हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तशबीह है सुलेमानी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने कसीदा की सिन्फ़ के ऊपर बात की थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर हमारे वीडियोस के बारे में बताएं। कमियों के बारे में बताएं, अच्छाइयों के बारे में बताएंगे, कमियों के बारे में बताएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा और आपके हर राय को मैं तवज्जो दूंगा और उसके बारे में ज़रूर रिप्लाई दूंगा और उसका खैर मक़दम भी करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आज के इस वीडियो में बात करते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। वो किस तरह के अदीब थे, उनके क्या अदबी कारनामे थे और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को उर्दू में क्या मकाम हासिल है। दोस्तों, आज का ये लेक्चर जिन किताबों से मैंने तैयार कर रखा है उन किताबों के नाम भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप लोग वहां से जा कर के उन किताबों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उन किताबों के ज़रिए से अच्छे नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में बात करते हैं और देखते हैं वो किस तरह के। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 में पैदा हुए दिल्ली में और उनका 1781 ईस्वी में वफ़ात उनकी हुई लखनऊ में। 1706 ईस्वी भी यहाँ पे मैंने दर्ज किया है। ये दरअसल काजी अफजल हुसैन साहब की किताब में, उनके मोनोग्राफ में उन्होंने अपना जिक्र किया है। और 1781 ईस्वी 27 जून जो है, 27 जून 1781 ईस्वी में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ था आसिफुद्दौला के अहद में। शुजाउद्दौला के अहद में वो गए थे और आसिफुद्दौला के अहद में उनका इंतकाल हुए थे। उसी दौर में मीर तकी मीर भी लखनऊ में ही मौजूद थे। तो दोस्तों, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दिल्ली में पैदा हुए। उस वक्त उर्दू फ़ारसी शायरी यहाँ पे उरूज पर थी, फ़ारसी ज़बान उरूज पे थी, इसलिए इन्होंने भी फ़ारसी में पहले शायरी शुरू की। लेकिन जब उनके क़ादिरुल कलामी को देखा और रेख्ता में भी उनके ज़बान पर गिरफ्त को देखा तो सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू, जो उर्दू के शुमाली हिंद में उर्दू शायरी के सबसे पहले मूजिद और मुतहर्रिक समझे जाते हैं और जिनकी वजह से वो शुमाली हिंद में उर्दू शायरी को फ़रोग़ हासिल हुआ, उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को रेख्ता में शायरी करने का मशवरा दिया। तो उर्दू में उनके दो उस्ताद हुए, शाह हातिम और सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू। शाह हातिम जो थे उनके ऐसे उस्ताद थे जिनको अपनी उस्तादी पर फ़ख्र था, अपने शागिर्द के ऊपर फ़ख्र था। जब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल हुआ था उस वक्त शाह हातिम ज़िंदा थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन आज मर गया। तो सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू और शाह हातिम ये दोनों सौदा के उस्ताद थे, उर्दू के उस्ताद थे, रेख्ता के उस्ताद थे और फ़ारसी के भी उनके दो उस्तादों का जिक्र आता है, एक कुली ख़ां दाऊद और दूसरे साने। तो ये चारों उस्ताद उनके थे। इन चारों से उन्होंने शायरी में इस्लाह ली थी। अब शायरी में जब रेख्ता गोई में वो मशहूर हुए और ज़बान पर इस तरह से गिरफ्त उनकी शोहरत पाई और बहुत आला पाए के शायर करार दिए गए तो उनको मलिकुश्शोरा का ख़िताब दिया। अब इसके बारे में इख्तलाफ है कि मलिकुश्शोरा का ख़िताब किसने दिया, आया किसी बादशाह ने या किसी नवाब ने या किसी अपने ने। तो ज़ैगम ने यादगार ज़ैगम साहब जो हैं यादगार ज़ैगम में अब्दुल गफ़ूर नसाख ने सुखन शोरा में और जगन्नाथ प्रसाद ने गुलजार सुखन में, इन तीनों ने ये लिखा है कि नवाब आसिफुद्दौला ने इनको मलिकुश्शोरा का ख़िताब दिया था। और अनवार हुसैन तस्लीम के मुताबिक, जो हाजी थे, एक शायर थे फ़ारसी के, उन्होंने एक शेर सुन करके मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को मलिकुश्शोरा का ख़िताब दिया था। लेकिन खलीक अंजुम साहब ने इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए ये अपना एक जो नतीजा निकाला है कि मीर तकी मीर को चूँकि इनामुल्लाह खां यकीन से, यहाँ पे मैंने क़यामुद्दीन क़ाइम लिख दिया है लेकिन वो इनामुल्लाह खां यकीन है शायद कि, जहाँ तक मुझसे गलती हो गई मैं कमेंट बॉक्स में उसको एक बार फिर से कंफर्म करके लिख दूंगा। तो इनामुल्लाह खां यकीन से चूँकि मीर तकी मीर को चिढ़ थी उनकी शोहरत को लेकर के, तो उनको नीचा दिखाने के लिए उनके रहते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को इन्होंने मलिकुश्शोरा अपने तज़किरे में लिख दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से खलीक अंजुम की जो तहकीक हुई, जो नतीजा हुआ,
तो उस हिसाब से ये है कि मीर तकी मीर ने ही इनको मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था अपने तज़किरे में। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने दिल्ली में पैदा हुए थे, वहीं पर नवाब इमादुल मलिक उनके सबसे पहले मुरब्बी हुए थे। नवाब इमादुल मलिक के साथ हमरा वो कई सालों तक रहे, जब तक 1756-57 में जो अहमद शाह अब्दाली ने जब दिल्ली पर हमला किया था, उस वक्त इमादुल मलिक को दिल्ली छोड़ना पड़ा था उसके बाद में, और वो फर्रुखाबाद गए थे, भरतपुर गए थे, भरतपुर से फिर फर्रुखाबाद गए थे, और तो यहाँ तक उन्होंने वो साथ में रहे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है इमादुल मलिक के। और फर्रुखाबाद में वो जो है नवाब मेहरबान खान रिंद जो थे, उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को अपने हमराह ले लिया, अपनी रिफ़ाक़त में ले लिया था। उनसे एक तरह से नवाब इमादुल मलिक से उन्होंने मांग लिया था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। तो वहाँ से कुछ सालों तक वो फर्रुखाबाद में रहे। फर्रुखाबाद से फिर वो फैज़ाबाद में 1769 से लेकर के 71 की ईस्वी के बीच में फैज़ाबाद पहुँचे थे। उस वक्त नवाब शुजाउद्दौला जो थे वो फैज़ाबाद के नवाब थे और एक तरह से अपनी सल्तनत की बुनियादें मुस्तहकम कर रहे थे। लेकिन फिर भी सौदा को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी और वहाँ पे 200 रुपया माहवारी के तौर पे इनको रखा। और इनके बाद इस शुजाउद्दौला के बाद आसिफुद्दौला जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी सौदा को अपने दरबार से वाबस्ता कर रखा और उनको 200 रुपया माहवार उन्होंने भी जारी रखा। तो सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा बेसिकली जो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो अपने कसीदों को लेकर के, क्योंकि पहली बार कसीदे की सिन्फ को उसके शान व शौकत के हिसाब से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू में उसको मुतारफ़ कराया। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के नाम पे 2 सहरा सजदा है, एक तो कसीदे को उसकी शनाख्त दिलाने के लिए और दूसरी मरसिए को उसकी हैत अता करने के लिए। मरसिया को सबसे पहले मुसद्दस की हैत में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा था और उसी के बाद से मरसिए के लिए यह हैत मुख्तस हो गई, ख़ास हो गई और आगे चल के मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने और इसी हैत में मरसिए को फ़रोग़ दिया और मरसिए को पहचान दिलाई या मरसिए को औज सरैया पर लेके गए। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कुल कसीदे जो 43 जो उनके मतबूआ कुल्लियात हैं उसमें कुल 43 कसीदों का जिक्र मिलता है, लेकिन शेख चांद ने 11 और कसीदों की दरियाफ्त की। इस हिसाब से 54 कसीदे उनके दरियाफ्त हुए हैं। अब 36 उनके हजविया कसायद हैं। जाहिर सी बात है ये हज में भी या उर्दू में हज के भी ये मूजिब तस्लीम किए जाते हैं। हजविया कसायद में भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कोई हमसर नहीं है। लोग यहाँ तक कि जो हिकायत मशहूर है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के दुश्मन फ़ौजों से उतना नहीं डरते थे जितना कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के हजविया कसायद से डरते थे, क्योंकि इसमें वो अपने मुखालिफिन की या अपने जो जिससे उनकी चश्मक हुआ करती थी उनकी बखिया उधेड़ के रख देते थे, उनकी ऐसी की तैसी करके रख देते थे। और ये मशहूर भी है, उनके ग़ुलाम का नाम गुंचा था। ये मशहूर है कि जब भी वो नाराज़ होते थे किसी से तो वो आवाज़ लगाते थे, अबे गुंचे ज़रा कलम दवात उठा कर लेके आना, मैं ख़बर लूँ इस मीर तकी मीर की या फिर नुदरत अली कश्मीरी की या फिर इसी तरह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक के उन्होंने हजविया कसीदा लिखा। तो इस तरह से उनके 36 हजविया कसायद हैं, 24 मसनवियाँ उनकी मिलती हैं और 91 मरसिए मिलते हैं। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की जो कुल्लियात है उसमें ये दर्ज हैं। सौदा ने जो मैंने बताया सौदा ने पहली बार मरसिए को मुसद्दस की शक्ल अदा की। अब सौदा की मशहूर कसायद अगर देखा जाए तो कई सारे हैं, जैसा कि शेख चांद ने कहा 54 कसीदे हैं, लेकिन उनमें जो मशहूर सबसे ज़्यादा मशहूर हुए जो हमारे सिलेबस में यहाँ शामिल हैं। सबसे पहला कसीदा तो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नात है, ये कसीदा लिखा है इन्होंने। अब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कसीदा जिन पर उन्होंने कसीदा लिखा है, एक तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इमाम काज़िम, इमाम इसी तरह से जितने भी 12 जो इमाम हैं या शिया लोगों के जो जितने इमाम तस्लीम के एग्जैक्ट मुझे तादाद मालूम नहीं है, शायद 12 इमाम होते हैं या 14 इमाम होते हैं, उन तमाम के भी इन्होंने कसायद लिखे। नवाब इमादुल मलिक जो इनके सबसे बड़े मुरब्बी थे, सबसे पहले मुरब्बी थे, सबसे अच्छे मुरब्बी थे, उनके लिए भी कई सारे के 3 या 4 कसीदे लिखे हैं। और इसी तरह से जो फर्रुखाबाद के थे उनके लिए
लिए और शुजाउद्दौला के लिए, आसिफुद्दौला के लिए इन्होंने कसायद लिखे। इसके अलावा एक रिचर्डसन जो था उस वक्त दिल्ली का, लखनऊ का रेजिडेंस था अंग्रेज़ों का, उसके लिए भी इन्होंने कसीदा लिखा, उसको अपना कुलियात भी दिया था, जिसको जो नुस्खे रिचर्डसन के नाम से दरियाफ्त भी हुआ था बाद में। तो इनका सबसे पहला मशहूर कसीदा जो है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह सुलेमानी, ये नात है। और ये दरअसल खाकानी के एक कसीदे की ज़मीन में इन्होंने ये लिखा है। खाकानी का है निसार अश्क मन हर शब्द शुक्र जस्त पिनहानी, कि हिम्मत राज नाशो इस्त बाजा नवद पेशानी। तो ये जो खाकानी का कसीदा है इसी की ज़मीन में इन्होंने लिखा है। अब दूसरा कसीदा जो इनका मशहूर है, उठ गया बहमन उदैकत चमनिस्ता से अमल, तेग़े उर्दी ने किया मुल्क ख़ज़ा मुस्तासल। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में है और ये उनका मशहूर लामिया कसीदा है, जिसको बाबुल जन्नत भी कहा गया है। बाबुल जन्नत के नाम से भी ये कसीदा आता है, बाबुल जन्नत। तो ये बाबुल जन्नत हो गया या कसीदा लामिया हो गया या मनक़बत हज़रत अली हो गए, ये तीनों कसीदे दरअसल एक ही हैं। अब एक कसीदा जो हज़रत अली की मनक़बत में उनका एक और मशहूर है, चेहरे महरोश है एक सुम्बुल मुश्क फाम दो, ये भी हज़रत अली की मनक़बत में है। और जो नवाब इमादुल मलिक का एक कसीदा उनका मशहूर है, फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये एक इमादुल मलिक का। और जो तज़हीक़े रोज़गार उनका सबसे मशहूर हजविया कसीदा है, जिसको रोज़गार एक घोड़े के हजव में इन्होंने लिखी थी, है चरख जब से अबलक़ अय्याम पर सवार। बेहतरीन कसीदा है, बेहतरीन अच्छी ज़बान में लिखा और दिलचस्प कसीदा है, हमें पढ़ना चाहिए। पढ़िए, आप मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की उस वक्त के तख़य्युल किस तरह थे और किस तरह से उन्होंने बेरोज़गारी को निशाना बनाया है। अगर आज के दौर में शायद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा होते और बेरोज़गारी पर जिस तरह से उन्होंने कसायद कहे हैं, तो हम मेरे ख़्याल से बेरोज़गारों के वो हीरो होते और एक पॉलिटिकल जो सेंटर होते, मरकज़ होते और वो बहुत बड़े लीडर भी होते अपनी शायरी के ज़रिए से। क्योंकि उनकी शायरी का एक पहलू, बहुत बड़ा पहलू ये है कि उन्होंने बेरोज़गारी के ऊपर कसीर तादाद में शायरी की है, कसीर तादाद में हजमें लिखी हैं और शायरी की है, गज़लें लिखी हैं। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता। उस दौर की सियासत पे भी नज़र पड़ती है कि किस तरह से एक बेराहरवी थी, लोगों के पास फ़क्र फाक़ा थे और किस तरह से लोग लुट चुके थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले की वजह से हुआ या फिर मुग़लिया सल्तनत की ज़वाल की वजह से, ये तमाम में वजहें थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने शहराशोबों में, कसीदों में, हजवियों में उन तमाम चीज़ों में उनका ज़िक्र किया है। तो ये पढ़ने के लिए है, ये तारीख़ को समझने के लिए है। मीर तक़ी मीर के हिसाब से मीर तक़ी मीर ने जो अपने निकातुश्शोरा में लिखा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के पास 3 कुत्ते हुआ करते थे। कुत्ते पालने को उनको शौक़ था, बल्कि इसको लेकर के मीर तक़ी मीर ने उनकी एक हजव भी लिखी है कि उनको वो कुतियों का शौकीन है, आशिक़ है, कुतियों का आशिक़। 3 कुतियों का उनका जिक्र किया है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने एक हाथी के बारे में भी कसीदा लिखा है। इसी तरह एक घोड़े के बारे में जो अभी जिक्र आया, तो जानवरों के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा खासा लिखा है, शायरी की है। कुत्तों से इनको वाकई में प्यार था और सब लोगों ने इसका जिक्र किया है। अब सौदा ने अपने ये चूँकि बहुत बड़े शायर थे कसीदा के और कसीदा में बहुत माहिर थे, ज़बान पर इनकी गिरफ्त थी, तो फ़ारसी के जो उस्ताद शायर थे उर्फ़ी और अनवरी खाकानी, जो उस वक्त के बहुत बड़े फ़ारसी के कसीदा निगार शायर थे, उनकी ज़मीनों में इन्होंने उर्दू में कसीदे कहें। इसीलिए इसी को लेकर के मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब अपने आब हयात में इनका जिक्र किया है इस बारे में, तो लिखा है कि ये कहीं कहीं उनके बराबर होते हैं और कहीं कहीं उनसे भी आगे निकल जाते हैं शायरी में या ज़बान पर गिरफ्त में या फ़न पर गिरफ्त के नतीजे में। यानी उर्फ़ी, खाकानी और अनवरी जो हैं, ये 3 शायर फ़ारसी के, इनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो सौदा गोया कि बहुत बड़े कसीदा निगार थे और बहुत अच्छी ज़बान पर इनकी गिरफ्त थी और शिकोह अल्फाज का ज़ख़ीरा था। सौदा की चश्मक की अगर बात कर ली जाए तो सौदा की चश्मक ये इन देख सकते हैं, मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ाह कायम, मज़हर, बका, नुदरत, फ़िदवी, जाफ़र अली हसरत, मीर सोज, इन तमाम लोगों से उनकी अदबी चश्मक हुआ करती थी। इनके लिए उन्होंने हजवें भी लिखी हैं, मीर ने भी इनके जवाब में हजवें लिखी हैं।
तो बहुत ज़बरदस्त इन सब के बीच में एक अदबी चश्मक हुआ करती थी। तो दोस्तों ये है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के हयात से मुतालिक चंद ऐसे निकात जिनका आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा गोया कि एक कसीदा निगार, सबसे बड़े कसीदा निगार, उर्दू में कसीदा को पहचान दिलाने वाले, उर्दू में मरसिए को मुसद्दस की हैयत देने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए, 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुए। यह इनका दौर था। 18वीं सदी के बेहतरीन शायर हैं। मीर तकी मीर और मीर दर्द के या हमअसर तस्लीम किए जाते हैं। और मीर तकी मीर ने इसीलिए कहा था कि हमारे दौर में 2.5 शायर हैं, एक मीर मैं, एक सौदा और आधे मीर दर्द। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में आप लोगों को अच्छी खासी मालूमात मिल गई होगी। अगर आप लोगों की मालूमात अधूरी है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, मैं उसका रिस्पांस करूँगा। और अगर मुमकिन हुआ तो आगे भी मैं इस तरह के वीडियो सौदा के बारे में बनाऊँगा ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न मुकम्मल तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।